हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फंडामेंथल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपके लिए आज लेके आया हूं एक नया चैप्टर। जी हाँ, इस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप। चैप्टर का नाम है बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीक्वेंस में आज हम एक बिल्कुल अलग सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट को आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक, और बाद में डिस्कस करेंगे बेंजाइन, जिसको हम बोलते हैं डॉस प्रोसेस। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक, फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहले बताऊंगा मैकेनिज्म, फिर बताऊंगा कि एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं, फिर बताऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन इफेक्ट क्या होता है। आज का लेक्चर इतने सेगमेंट में कंप्लीट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरू करूंगा, उससे पहले बता दूं कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपके लिए हमने तैयार किया है, ठीक है। 299 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पूरा पैकेज, जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। 11th प्लस 12th के दोनों के सेपरेट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको। 15+ फुल सिलेबस टेस्ट हैं और 20,000+ आपके पास इस प्लेटफॉर्म पर 20,000+ क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ 299 में, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर 1। नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक का जब नाम आता है तो दिमाग में क्या क्लिक करता है, बेंजीन क्लिक करता है, ठीक है। बहुत जनरली हमको सबसे पहले जो दिमाग में हमें एक ट्यूबलाइट जलती है तो हमें बेंजीन दिखता है। अब बेंजीन एरोमेटिक होता है। अब सपोज कीजिए ऐसी रिएक्शन आप एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कराएं जिससे आपके एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी चली जाए, तो सोचिए आप क्या ऐसी रिएक्शन कराना पसंद करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों? अगर हमारे रिएक्शन में किसी एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी ही चली गई तो इसका मतलब हमारे लिए तो बेसिकली उस रिएक्शन में लॉस हुआ है, हमने स्टेबिलिटी लूज कर दी है। तो बेसिकली इसीलिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कभी आप नहीं सुनोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एडिशन कोई रिएक्शन होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि बेंजीन पर कभी एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कराई जाती। क्यों नहीं कराई जाती? सिंपल सा लॉजिक है। अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने लगे तो बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, बेंजीन का एरोमेटिक नेचर लूज हो जाएगा। इसलिए हम ऐसी रिएक्शन कराना पसंद करते हैं जिसमें एरोमेटिसिटी मेंटेन भी रहे और हम एक सब्स्टिट्यूट, एक ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम से। मतलब बेसिकली या किसी एलिमेंट या किसी बड़े ग्रुप को किसी दूसरे एलिमेंट या बड़े ग्रुप से रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक की हेल्प से हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक है तो एरोमेटिक, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पर, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। आपके सामने बेंजीन दिया गया है। बेंजीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन किया है हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन कराना चाहते हैं और रिएक्शन में आप यहाँ लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ निकाल देना चाहते हैं H+। ये आपकी रिएक्शन है। सपोज कीजिए इसी बेंजीन पर अगर मेरे मन में आया होता कि मैं HBr का एडिशन करना चाहता हूँ। किसका? HBr का एडिशन। तो ठीक है, करवा लेते हैं। कितने पाई बॉन्ड है हमारे पास? 3 पाई बॉन्ड है। किसी पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इधर H लगा देता हूँ, इधर Br लगा देता हूँ। ये पाई बॉन्ड ऐसे के ऐसे, इसे एडिशन कहोगे क्या? बिल्कुल एडिशन कहेंगे। और कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों? क्योंकि H+
Br माइनस CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपने एक एरोमेटिक कंपाउंड को एडिशन के बाद क्या बना दिया, नॉन एरोमेटिक बना दिया। क्या बना दिया, नॉन एरोमेटिक बना दिया। तो ऐसा नहीं करना, क्यों, बेंजीन की एरोमेटिसिटी आप लूज कर रहे हो। अब इधर आ जाइए राइट साइड में, ई आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपके अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर खुद वहां पर आ जाए तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसके स्टेप्स होते हैं। आप जब बोल रहे हो बार बार इलेक्ट्रोफिलिक, तो मतलब रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एक इलेक्ट्रोफाइल का है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही नहीं मिल जाता, आपको जनरेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है। तो बेसिकली आपका ये जो ई है जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा पॉजिटिव से, और ये आपका एन है, इसको कर रहे हैं डेल्टा नेगेटिव से। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों हमारे पास है। कैटलिस्ट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ AlCl3, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए। तो इस AlCl3 की हेल्प से आपका न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन AlCl3 को दे देगा। फॉर एग्जांपल, AlCl3 को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दिए तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब ऐसे समझिए कि आपने लिया यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और साथ में आपने लिया AlCl3। क्लोरीन ने अगर अपने लोन पेयर AlCl3 को दिए तो क्लोरीन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, AlCl3 डेल्टा माइनस। फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि जो आपका Cl है ये Cl है और ये AlCl3 है, तो यहाँ नेगेटिव आ चुका है या प्लस। अब ये बॉन्ड टूट सकता है। टूटने के बाद आपको मिलेगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट किया है वो क्या है, Cl प्लस, क्लोरोनियम आयन। इसी बॉन्ड को यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिफाई आपको हाईलाइट करता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना आपका पहला मोटिव होना चाहिए हमेशा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या जनरेट करोगे, इलेक्ट्रोफाइल, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। देखो, मैं आपको यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, फ्रेडरक्राफ्ट, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल वो पॉइंट, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा कंसिडर करने होते हैं। हमेशा जब भी रिएक्शन कराओगे सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, ये पहला स्टेप है आपका। मतलब मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाए। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, फिर वो क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा बेंजीन को। बेंजीन खुद बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका नेचर है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेंजीन अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को देता है। देने से क्या होगा, जहां से गया वहां पॉजिटिव और जहां आने वाला है वहां निगेटिव, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल, मतलब ये बॉन्ड बन गया और यहां आ गया पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं इस पाई बॉन्ड के साथ किस में है, रेजोनेंस में है। पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहां आ सकता है, यहां आ गया। इसके बाद पाई बॉन्ड शिफ्ट होके अगले केस में अगर मैं बनाऊं तो पाई यहाँ प्लस यहाँ, पाई यहाँ और यहाँ आ जाएगा आपका ई। ठीक है, और इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों को मिलाकर हम इसका हाइब्रिड भी बना सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड में क्या बनाना होता है, जहां जहां पाई बॉन्ड गया है वहां वहां डैश, और चार्ज जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको वहां इक्वली अगर सेम एटम्स हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्बन हैं। ठीक है,
मुझे पता है कि प्लस शुरू यहां से हुआ, खत्म वहां पे हुआ, मतलब ऐसा कुछ। टोटल चार्ज +1 था, मैंने अंदर लिख दिया +1। डैश डैश मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ घुमा है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं E। समझ में आ गया? ये जो बना है इसे पहला नाम देता हूँ मैं बेंजीनियम। मैं नहीं दे रहा हूँ, बोला जाता है। अगला नाम एरिनियम। एक नाम और होता है वैलेंट कॉम्प्लेक्स। बेंजीनियम, एरिनियम, वैलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सब के सब नाम इसी कॉम्प्लेक्स के होते हैं। ये तीनों एक दूसरे के RS हैं। अब आपको इससे समझ में क्या आता है? समझ में आता है कि बनने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, ये स्टेप हमारे लिए क्या है? RDS है। कैसे पता? RDS का मतलब होता है स्लो स्टेप। पाई बॉन्ड को तोड़कर पॉजिटिव बनाना इलेक्ट्रोफाइल के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप एरोमेटिक कंपाउंड का पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो। छोटा मोटा कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है। पाई बॉन्ड तोड़ना मतलब RDS। स्टेप नंबर ये हो गया दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है। अगर इसको हम स्टेप नहीं काउंट करें तो पहला स्टेप मतलब RDS है। RDS में बन रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन को ऊपर लेके जाएगा। रेजोनेंस से स्टेबल है, ठीक है। बन रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज, बेंजीनियम, एरिनियम, वैलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपने E जोड़ दिया, पॉजिटिव ले आए, लेकिन जब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए, जब तक आप इस एरोमेटिक को, इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो आपने जनरेट किया है यहां पर, दोबारा से एरोमेटिक नहीं बना देते। क्यों नहीं बोल रहा हूं ऐसा मैं? क्योंकि हमने क्या कहा था, एडिशन नहीं होता। अगर एरोमेटिक नहीं बना तो एडिशन रिएक्शन काउंट होगा, वो नहीं करना। क्या नहीं करना? वो नहीं करना। इसका मतलब इस H को आपका न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट से आया हो सकता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाले हिस्से से अलग हुआ हो, वो वाला हो, कुछ भी होगा, लेकिन निगेटिव चार्ज जरूर होगा। वो H को ले जाएगा निकाल के, H प्लस की फॉर्म में जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन अंदर प्लस और यहाँ माइनस दोनों मिलकर फिर से बना लिया पाई बॉन्ड। अब ये बन चुका है एरोमेटिक। क्या बन चुका है? एरोमेटिक। ये कहानी है टोटल, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक बार ठीक से चाहे तो उसको दोबारा देख लीजिए। पहले जनरेट किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अटैक करना मुश्किल था, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी चाहिए, तो ये RDS हो गया। बनने वाले इंटरमीडिएट में रेजोनेंस है, रेजोनेंस का हाइब्रिड बनाया तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल फिर से इसको, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, बेंजीनियम, एरिनियम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वैलेंट कॉम्प्लेक्स, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करना चाहता है। वो H को हटा के बना देगा एरोमेटिक। ये आपका हो गया पहला केस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाता हूं मैं, जो कि मेंशन करना चाहूंगा। पहला, एडिशन एट बेंजीन। कौन सा एडिशन की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अभी तो उसी की बात चल रही है। नॉट डिफाइंड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डिफाइंड नहीं है। दूसरा, RDS of reaction is formation of sigma complex. More stable sigma complex, more will be
more stable, sigma complex more will be rate of reaction, ROR, rate of reaction. इसके बाद टू स्टेप रिएक्शन, डेल्टा H निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक, क्या एक्सोथर्मिक। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ आप शुरुआत कर रहे हैं मान लीजिए, और यहाँ आपका बेंजीन है। पहला स्टेप RDS, दूसरा स्टेप फास्ट क्यों, इधर देखिए, H को हटाया न्यूक्लियोफाइल ने, रिएक्शन कहलाएगी एसिड बेस, मतलब स्टेप क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, पहले केस में आपने बना लिया ये वाला कंपाउंड, हाइड्रोजन पाई पाई। उसके अगले केस में ये EA1 EA2, ये TS1 TS2। पहला स्टेप RDS, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ये ग्राफ है। ठीक है, पहला स्टेप RDS है, पूरी रिएक्शन में सबसे स्लोवेस्ट है। दूसरा स्टेप फास्ट है क्योंकि अमिताभ बच्चन है या एसिड बेस है। समझ में आ रहा है? ये पूरी कहानी है जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। कितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस को आप डिस्कस कर लीजिए, ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन follow this concept, this reaction mechanism is followed by all electrophilic aromatic reactions, all electrophilic aromatic substitution reactions। ध्यान से सुनिएगा, ES मतलब क्या होता है, E मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, A मतलब एरोमेटिक, S मतलब सब्सटीट्यूशन। रिएक्शंस फॉलो same mechanism with different reagents, reagent अलग होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपके सामने है पांचों। समझ में आता है? इसके आगे बात करेंगे। अब ये आपके सामने पूरी कहानी आ चुकी है। अगला अब आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट। आप रेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, रेट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी to attack at benzene, मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोल सकते हैं +m + h + I। इस पॉइंट को अभी अगर आप याद रखते हैं तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। क्यों? कि रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी पर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा और फास्ट वो रिएक्शन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है कि उस बेंजीन पर, उस एरोमेटिक कंपाउंड पर जिस पर आप रिएक्शन करवा रहे हो, कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब उस पर मीजोमेरिक, हाइपर, इंडक्टिव प्लस लग रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे उसको। अब देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस एम लगाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी प्लस एम लगाता है। अगर मैं बात करूं EN वैल्यू, तो नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी टू बेंजीन इन नाइट्रोजन atom is more compared to oxygen atom। समझ में आता है? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप ही सोचिए, एक इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट रिंग पर अटैक करे या राइट पे करे। उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जहाँ मिलेगी, ज़्यादा घी, ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा मावा, ज़्यादा, समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको ज़्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ ज़्यादा मिलेगी उधर चला जाएगा। तो यानी कि ये वाला सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए तो लेफ्ट वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल इज ईजी टू डोनेट। नाइट्रोजन का लोन पेयर ईजीली डोनेट हो जाता है रिंग में, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन वाला लोन पेयर बेंजीन को जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को लालच मिलेगा, वो बोलेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ मैं जाऊँगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो अगर ये ए कंसिडर करा जाता है, इसको बी बोल देता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR रॉर इज ए एंड बी में ए का ज़्यादा होगा। क्लियर कट? कोई डाउट हो तो बता दो, ठीक है। ये कहानी है, इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 और एल्डिहाइड, रेट ऑफ रिएक्शन पूछिए आपसे। क्या होगा? NO2 लगाता है -M, एल्डिहाइड भी -M लगाता है। अगर ये A है और ये B है तो A का -M of A is greater than -M of B बोल सकता हूं। अब -M बढ़ने से, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। -M बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक टेंडेंसी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी, किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक की। तो ए में ज़्यादा -M है बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए बी ज़्यादा रिएक्टिव होगा ए के कंपैरिजन में फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगला सवाल,
CH3 प्लस H लगाता है, NH2 प्लस M लगाता है, एल्डिहाइड माइनस M लगाता है। यहाँ लिख सकता हूँ नो इफेक्ट। दिस इज 1 2 3 4। तो मुझे लगता है 1 2 3 4 के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज़्यादा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली बात। उसके बाद यही रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला सवाल, CH3 प्लस H, हेलोजन का इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है, तो इंडक्टिव काउंट करेंगे। प्लस M, ऑक्सीजन का भी प्लस M। तो प्लस M और प्लस H, तो जो प्लस वाले वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये भी दे रहा है और ये खींच रहा है माइनस I से। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो तो डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मैंने अभी डिस्कस किया था, ईएन वैल्यू की बात की जाए तो नाइट्रोजन की कम होती है, उसका प्लस M ज़्यादा लगेगा। तो अगर ये थर्ड है, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड में, फिर फोर्थ में। अब इसका फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में प्लस लग रहा है हाइट पर, तो फर्स्ट देन सेकंड, ये आपका ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर है बेंजीन पर, किस पर? एट बेंजीन रिंग। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, ये भी क्या होगा? 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 और 2, ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। समझ में आता है? अगला सवाल, Cl NO2 NH2, Cl का माइनस I, NO2 माइनस M, NH2 प्लस M। प्लस M वाला साफ साफ दिख रहा है, मैक्सिमम रेट में रहेगा। अगर इसको A तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है C सबसे आगे। उसके बाद देखो यहाँ निगेटिव और यहाँ निगेटिव आ रहा है, माइनस I और माइनस M। D में कुछ नहीं आ रहा, D को आगे रखो। A और B में अगर कंसिडर किया जाए तो A में माइनस I, B में माइनस M। माइनस I इलेक्ट्रॉन कम खींचता है क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लेता है। माइनस M मीजोमेरिक में बात की जाए तो उसमें वो ज़्यादा पावरफुल है। तो A और B में बेंजीन पर B वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ NO2, ध्यान से सुनिएगा, A और B में B वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ NO2, क्योंकि माइनस M लग रहा है इसलिए कम हो जाएगी A के रेस्पेक्ट में जिस पर माइनस I लग रहा है। समझ में आ रहा है? इस वजह से B वाले पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि कम है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
बी को ए के पीछे रखा जाएगा। बी को ए के पीछे मतलब पहले ए और फिर बी। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आ चुका है। आगे बात करते हैं। CH3 CH2 CH3 NR3 प्लस और OH। OH ये होता है, NR3 ये है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकता है, -I लगाता है, स्ट्रॉन्ग -I लगाता है। CH3 प्लस H कितने अल्फा, 3 अल्फा। CH2 क्योंकि कार्बन से, बेंजीन के कार्बन से डायरेक्ट सटा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला, कितने अल्फा H, 2 अल्फा H। ये भी क्या लगा रहा है, प्लस H। ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, प्लस M। मीजोमेरिक से पावरफुल कुछ नहीं। ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब जो फोर्थ वाला है वो सबसे पहले रहेगा। फिर फर्स्ट और सेकंड में अगर बात की जाए तो फर्स्ट में 3 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा H बढ़ने से हाइपर बढ़ जाता है, हाइपर बढ़ने से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, टेंडेंसी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो ए में फर्स्ट में ज़्यादा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका ऑर्डर होगा, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप पर। आपको ये बताना है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं मेहमान मेजबान, गेस्ट एंड होस्ट। ठीक है, गोस्ट नहीं, होस्ट। ठीक है, गेस्ट एंड होस्ट, मेहमान और मेजबान। जब कभी भी घर में, आपके घर में जब कभी भी मेहमान आते हैं तो आपके घर में आने वाले मेहमान को कहाँ बिठाना है ये आप लोग डिसाइड करते हो। ठीक है, अब आपके डिसीजन के हिसाब से चलता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अब सोचिए, अगर मैं कहूँ कि ग्रुप विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मतलब क्या है? तो अब सुनिए बस ध्यान से। ये आपका बेंजीन है, सपोज कीजिए ये X के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर आएगा। ठीक है, X इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेट करने से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है बेंजीन पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल को लालच आएगा इसको देखकर, बोला यहाँ तो माइनस चार्ज और ज़्यादा है, भाई साहब X अपना लोन पेयर दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में इस पर इलेक्ट्रोफाइल आने का बिल्कुल कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ दैट X कंपाउंड विच इज अटैच विथ बेंजीन डायरेक्टली गेट एक्टिवेटेड, मतलब ये ट्रिगर हो चुका है। क्या हो चुका है? ट्रिगर हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ज़्यादा आना पसंद करेगा। सुनना बात, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन की तलाश में। जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में पहुँचा तो उसको पता लगा, क्या पता लगा कि X इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऑर्थो और पैरा पर ले आता है, ऑर्थो पैरा पर क्या लगता है, निगेटिव ले आता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, अब आपको बताता हूं कि मेहमान और मेजबान का मतलब क्या था। कि इलेक्ट्रोफाइल आपका गेस्ट है और X आपका होस्ट है। कौन? X क्योंकि अच्छा आदमी है, वो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, इसलिए वो ऑर्थो और पैरा पर, कहाँ पर, ऑर्थो और
एक्स के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और ये भी ऑर्थो है। तो ऑर्थो और पैरा पर आपका होस्ट अपने इलेक्ट्रॉन देकर प्लस एम के थ्रू, प्लस एम लगा सकता है, हो सकता है कि प्लस एच के थ्रू, अगर लोन पेयर नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या फिर प्लस आई के थ्रू। ध्यान से सुनिएगा, या तो प्लस एम मतलब मीजोमेरिक, प्लस एच मतलब हाइपर, या फिर प्लस इंडक्टिव। तीनों में से एक भी केस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दे रहा होगा। किसको, बेंजीन को। और माइनस चार्ज कहीं ना कहीं ऑर्थो पे आएगा और पैरा पर आएगा। इंडक्टिव की वजह से हो सकता है कि पूरे रिंग पर आए, लेकिन हाइपर और मीजोमेरिक तो ऑर्थो पर ही माइनस चार्ज लाएंगे, पैरा पर ही लाएंगे, मेटा पर नहीं आ सकता। अब जब आपका घर में कोई गेस्ट आया तो उसको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो आपका गेस्ट है उसको घर में माइनस चार्ज कहाँ कहाँ दिखेगा, ऑर्थो पैरा पर, तो वो तो वहीं जाएगा। तो जो गेस्ट मतलब इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाना पसंद करेगा, ऑर्थोन पैरा। ये कब हुआ, जब आपका होस्ट कैसा था, एक्टिवेटिंग था। इसका मतलब क्या था, वो प्लस एम प्लस एच और प्लस आई लगा रहा था। तो अगर होस्ट एक्टिवेटिंग होता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाते हैं, ऑर्थो पैरा पर जाकर अटैच होते हैं उस एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब आपका होस्ट डायरेक्शन दे रहा है किसको, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के, ए आना है तो इधर आ जा वरना आयो मत। क्यों, एक्स आपका होस्ट आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दे रहा, बोल आना है तो इधर आ, ऑर्थो पैरा पे वरना आइयो मत, ठीक है। होस्ट क्या हो गया, आपका डायरेक्टर है, और ये क्या कह रहा है कि हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हूं। हम क्या हूं, हम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हूं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर लेके आऊंगा, और वहीं पर आना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। गेस्ट ने कहा जैसा होस्ट कहेगा मैं वही फॉलो करूंगा। तो गेस्ट फॉलो किसको करता है, होस्ट को। अब सुनो, कहानी सिंपल सी है। अगर आपका होस्ट एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है बेंजीन को, तो वो माइनस चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे लेके आएगा। उस कंडीशन में ऑर्थो पैरा पे लेके आएगा, उस कंडीशन में फ़ायदा क्या है, उस कंडीशन में फ़ायदा ये है कि माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ गया, तो अपने आप आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होस्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होस्ट है वो भी अपने ऑर्थो पैरा पे आएगा। इसलिए आप उस कंडीशन में बोल सकते हो कि भैया जो एक्स है जो एक्टिवेटिंग है, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऊपर पढ़ी क्या लिखा है, ग्रुप विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और सुनो, द ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, सो दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें। कैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे के, जैसा कि एक्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ रहे हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिएक्टिविटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, और माइनस चार्ज कहाँ, ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन हो गया, आपका एक्स हो गया। एक्स कौन, आपका गेस्ट या होस्ट, आपका होस्ट। गेस्ट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। अब अगला केस आ जाता है, अगले केस में भी इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा होगा, लेकिन आपका गेस्ट बदल जाएगा। अगला केस देखिए, उसी कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इन सब पे लोन पेयर लगे हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल और भी होते हैं, जैसे कि CH3 ले लिया, CH2 CH3 ले लिया, एल्कीन ले लिया, ठीक है। इन सब का अपना अपना नेचर है, ठीक है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हाइपर से, इंडक्टिव से या लोन पेयर की हेल्प से आपको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं बेंजीन पर। मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। आगे बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
ग्रुप विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल इन ऑर्थोपोलर पोजीशन आर कॉल्ड डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसके बाद ये जो दिया है इसने, ये पहली कैटेगरी है, ठीक है। इसमें इसने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, NH2, NHR, NR2, CH3, ओके। चलिए, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं आपके सामने आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कैसे हैं? ये सब के सब कैसे हैं? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अगला मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग। अब अगर आपका गेस्ट चेंज हो जाए, गेस्ट नहीं चेंज करेंगे, सॉरी, अगर आपका होस्ट, अब होस्ट हो चुका है वाई, क्यों इलेक्ट्रॉन दूं, क्यों, वाई आई शुड गिव इलेक्ट्रॉन्स। अब टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने की, लगाता है -H, -M और -I, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है आपका वाई इलेक्ट्रॉन, वाई शुड आई गिव इलेक्ट्रॉन्स टू बेंजीन रिंग, ही इज आस्किंग। इन द केस द डेल्टा पॉजिटिव ऑर्थो पर, कहाँ? ऑर्थो पर, ठीक है। तो वाई इज द ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर विड्रॉलिंग की वजह से डिक्रीजिंग हो जाएगी। क्यों? बोलो, विड्रॉलिंग की वजह से क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। अब डिक्रीजिंग हो गई तो क्या हुआ? अब आने वाला कौन? आने वाला कौन? हमारा गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। अब बोलेगा, देखो मैं पॉजिटिव, मैं हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मैं हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो, ठीक है। कौन है इलेक्ट्रोफाइल? क्राइम मास्टर गोगो है, आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर तो नहीं आएगा, पॉजिटिव रिपल्शन, पैरा पे भी नहीं आएगा। अरे तो जाएगा कहाँ? ये जाएगा मेटा पर। कहाँ जाएगा? मेटा पे चला जाएगा, मेटा पे चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो वाई ग्रुप है, जो आपका होस्ट है, ठीक है, होस्ट बन गया गोस्ट। कैसे? उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किए हैं, तो क्या हुआ? आपके बेंजीन पर, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। कम करने से क्या नुकसान हुआ? अब इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव बेचारा बोला, हम भैया तुम्हारे पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तुम पॉजिटिव, हम पॉजिटिव, हमारा मेल ही नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर गाइज, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे? हम मेटा पर जाएंगे। मेटा पे क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से जाके चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात सुनिए ध्यान से। जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि मेटा पर जा रहा है, ये मेटा पर जा रहा है, तो ऐसे वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? जिनमें CO ग्रुप आता है और जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होते हैं, वो सबके सब -M लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जितने भी ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हैं CO के साथ, एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, कीटोन, साइनाइड, NO2, सल्फोनिक, CH3। अच्छा, CH3 का -M नहीं होता, इसका -I इतना ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, कि ये -M के इक्विवेलेंट इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लेता है और डेल्टा पॉजिटिव ले आता है। कहाँ? ऑर्थो पैरा पर। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं डीएक्टिवेटिंग, वो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे ले आते हैं, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अब मेटा पे जाता है। इसलिए डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग कहलाता है। ये तो बन गया ना ये तो, कि ऐसे जो ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव ले आता है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग कहलाता है। समझ में आ गया? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज
at ortho and para, it will direct electrophile, that means guest, at the position of meta with respect to y. अब बोलेगा अब आना है तो मेटा पे आ जा, ऑर्थो पैरा पे तो गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। चलिए ये हो गया डीएक्टिवेटिंग, ओके। चलो अच्छा, इसमें ना कुछ बातें होती है, जैसे अब सर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, आप निकल गए आगे। हेलोजन का भी क्या होता है कि माइनस आई लगता है, लेकिन हेलोजन्स कैसे होते हैं, स्टिल हेलोजन्स आर ऑर्थो डायरेक्टिंग। इसका रीज़न बहुत लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है भाई। देखो हेलोजन पे लोन पेयर तो है ही, और अगर लोन पेयर हैं तो इसका मतलब अपने लोन पेयर वो दे सकते हैं। जिनके पास लोन पेयर होता है ना, अगर बेंजीन से अटैच हो जाए तो वो बेंजीन से अटैच होने के बाद क्या कर सकते हैं, वो बेंजीन से अटैच होने के बाद बेंजीन को लोन पेयर दे सकते हैं, बेंजीन पर माइनस चार्ज डेंसिटी ला सकते हैं, और बेंजीन पर माइनस चार्ज डेंसिटी आएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो वो ऑर्थो पैरा पर आएगी। अगर ऑर्थो पैरा पर ही आई तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, उसका फ़र्क ये पड़ता है कि चाहे निगेटिव इफेक्ट लग रहा हो, चाहे माइनस आई लगा रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं अब भी अगर आप नोटिस करें तो माइनस चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ही ज़्यादा होगी। अब सर आप इसको प्रूफ करके बता दो तो बहुत मज़ा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमने फ्लोरीन लगाया है, फ्लोरीन होता है 2p, कार्बन भी होता है 2p, फ्लोरीन पे होता है लोन पेयर, ठीक है। अब ये फ्लोरीन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव हर जगह ले आएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या लगा रहा है, माइनस आई। सबने सुना है माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, कैसा होता है, लेकिन माइनस आई के साथ साथ प्लस एम भी लग रहा होगा। प्लस एम की वजह से डेल्टा निगेटिव, ओनली ऑर्थो पैरा पर आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है। तो अगर इफेक्टिव देखा जाए तो मेटा के रेस्पेक्ट में अभी भी बिकॉज ऑफ प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, ऑर्थो पैरा पर ही है। इसलिए चाहे डीएक्टिवेशन हो रहा हो, लेकिन एक होता है ना कि एक बहुत बुरी कंडीशन, एक ठीक ठाक कंडीशन है, दोनों में नुकसान है, कहीं कम नुकसान है कहीं ज़्यादा है। तो कम नुकसान कहाँ है, ऑर्थो पैरा पर आने पर इलेक्ट्रोफाइल को अल्टीमेटली थोड़ा बहुत माइनस चार्ज तो दिख रहा है उसको, मेटा में तो वो भी नहीं है, ठीक है। यही रीज़न होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं पुरानी वाली बात पर। यहाँ लिखा है सम पॉइंट रिगार्डिंग ग्रुप्स, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू माइनस आई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्योंकि प्लस एम लगाता है, डीएक्टिवेटिंग क्यों, क्योंकि उसका माइनस आई ज़्यादा होता है प्लस एम से। और सुनिए, प्लस एम प्लस एच इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। आई इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम इंडक्टिव में। मेटा इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट एट मेटा पोजिशन इज नॉट कंसिडर, या बोल सकते कंसिडर्ड जीरो। लोन पेयर जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ नहीं आ पाएगा, देख पा रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि ऑर्थो या पैरा पर ही माइनस आता है या प्लस आता है। रेजोनेंस जब भी होगा तो मेटा पर वो नहीं पहुंच पाता उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेटा पर नहीं पहुंच पा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा मुझे ढूंढना है, क्या लोन पेयर है, ढूंढना शुरू करता हूं। CO से अटैच तो नहीं हो सकता, साइनाइड माइनस एम लगाता है, नहीं हो सकता। CO से अटैच नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लस M, आंसर आ गया, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अगला सवाल, स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग। CH2Cl एक Cl, CCl3 3 Cl, ऑक्सीजन का लोन पेयर मतलब ये लगाता है प्लस M, CH3 लगाता है प्लस H। प्लस M प्लस H से तो एक्टिवेशन होता है,
CCl3 3 Cl का माइनस आई, ये होगा डीएक्टिवेटिंग। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 अल्फा H, मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद इलेक्ट्रोफाइल। NO2 लगा दिया पैरा पर, पैरा पे CH3 लगा दिया, पैरा पे CH3, इधर भी CH3, दो जगह का प्लस H, थर्ड में एक जगह का प्लस H, फोर्थ में माइनस M, सेकंड में प्लस H। ठीक है, थर्ड में प्लस H भी लग रहा है और माइनस M भी लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहले जिसमें सिर्फ प्लस H लग रहा हो दोनों तरफ, फर्स्ट, देन सेकंड में प्लस H लग रहा है एक तरफ लेकिन कोई माइनस M नहीं है, फिर थर्ड में चेक करते हैं, थर्ड में दोनों तरफ, एक तरफ प्लस H दूसरी तरफ माइनस M, इधर दोनों तरफ माइनस M लग रहा है, तो उसके बाद थर्ड देन फोर्थ। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा आखिरी सवाल, टॉलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। टॉलिन मतलब क्या होगा, बेंजीन मतलब क्या होगा, टॉलिन ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? अल्फा H के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसमें लिखा है इंडक्टिव ओनली, फिर बोल रहा हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर बोल रहा बोथ इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल, टॉलिन का प्लस H भी होता है और प्लस I भी होता है। समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा थर्ड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। इसमें मैंने आपको सिखा दिया रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन और कुछ क्वेश्चंस। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके बाद कि जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, मतलब 5 रिएक्शन कौन कौन सी, फिडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन। उम्मीद करता हूँ लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट में लिखो कैसा मैंने पढ़ाया है, कोई सजेशन हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मयंक पारिक, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मेंटर। अगर आप उससे बात भी करना चाहते हैं तो आपके बहुत तरीके हैं, चैनल पे आ जाइए, कमेंट में लिखिए, फेसबुक पर ढूंढ लो भाई, वहाँ बात कर लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।